लो फाइनली आज तुमसे मिलने का मौका मिल अरे गया। फिफी दीदी आप? अरे चेंग तुम यहाँ हो? हाँ, मुझसे मिलने आया था, अब जा ही नहीं रहा। चेंग तो काफी हैंडसम लग रहा है। मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। ओके। हेलो शन भैया। हाय चैंग। कितने दिनों बाद मिले यार। हाँ, मुझे तुमसे बहुत सारी अंदर बातें चलो। करनी है। यांग यांग, बहुत मिस किया तुम्हें। मेरे साथ कहीं चलोगे? हाँ और बताओ, समंदर किनारे इस रोमांटिक सी जगह पर कैसा लग रहा है? क्या मजाक कर रहे हो यार, यहाँ मैं काम करने आई हूँ। अब बस भी करो, यहाँ सारा दिन सिर्फ काम ही करती हो। अब इतने दिनों से तुम और यांग यांग एक छत के नीचे साथ रह रहे हो, तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ ही होगा ना? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बात है जो थोड़ी अजीब लगती है। अच्छा वो क्या? कभी कभी वो मुझे यांग यांग ही लगता है। उसके बात करने का तरीका, उसकी सोच, उसके काम करने का ढंग यांग यांग जैसा ही है। पर कभी कभी वो अचानक से मुझे रुआन की तरह लगता है। हर बार मैं समझाती हूँ खुद को कि वो यांग यांग है, पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि लगता है वो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, मैं रुआन को मिस करती हूँ इसलिए ये वहम हो रहा है मुझे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? उससे अट्रैक्टेड फील होती हो? उसके साथ रहने से मुझे सुकून मिलता है, सेफ फील होता है। इसी वजह से मैं उसके करीब जाने लगी हूँ। वाकई यार, ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। देखो ना, अब तक वो दोनों तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और कुछ बता रहा है? अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं? अब तो उनमें से एक चला गया। आई होप कि सब ठीक हो जाए। रोहन सर, हाल ही में ओ यांग यांग, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले कंपनी के एक प्रॉब्लम के बारे में बताया था। उसी के सिलसिले में सिया तुमसे बात करने वाली है। तुम शिया लुओ से कहो, मैं अपने सारे शेयर्स उसे दे दूंगा। और बात रही कंपनी की, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन बरसों की मेहनत से बिजनेस खड़ा हुआ है, वो तुम ऐसे किसी के हाथ में जाने दोगे? हाँ, लेकिन वो कंपनी मेरी नहीं है, रुआन की है। देखो, मुझे तो यहीं रहना है। यहाँ बड़ी शांति है, देख रहे हो ना। सो गई क्या? शहनजांग अब बस करो। 2 घंटे से मुझे मैसेजेस कर रहे हो। तुम इस वक्त यांग यांग के कमरे में हो ना, तो उससे बात करो। रोहन सर, हाँ, आप सोने जा रहे हैं? और नहीं तो क्या। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? बैक पेन हो रहा है। रोहन सर, मैं इस कमरे में सोने के बजाय वहां उस कमरे में फिफी के साथ कब सोऊंगा? आप बताइए ना। ज्यादा प्रॉब्लम है तो अभी चले जाओ। अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओफो, ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपके साथ सोने में दिक्कत है। मैं सोच रहा था कि फिफी के साथ एक कमरे में सोने में कितना मजा आएगा ना। अरे यार, मैं भी ना क्या बड़बड़ाता। यू आर वेरी वेलकम। अभी तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई और तुम जा रही हो। हाँ, शन सर कहाँ गए? पता नहीं यार, सुबह सुबह ही यांग यांग के कमरे में गया था बात करने के लिए, अब तक वापस नहीं आया। पहले तो मैंने उन दोनों को कभी इतना करीब नहीं देखा। मैंने भी नहीं। इन लड़कों को पता नहीं क्या बातें करनी होती है। कर क्या रहे हैं? आपके लिए इसमें सभी दवाएं सॉर्ट करके रखिए। इसमें सब लिखा है कि कौन सी दवाई कब लेनी है। अगर कुछ पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ। मैं बाहर तक चलता हूँ। शहनजांग, चेंग, जल्दी करो, इतनी देर से क्या कर रहे हो? आया आया
अरे शैन भैया, फिफी दीदी वेट कर रही है। चलो अंकल की मदद कर दो। लाइए। ये लो, अच्छे से रख देना। अरे शैन, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे थे। तुम अंदर यांग से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने दरवाजे पर छोड़ दिए। मुझे दिखे नहीं। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये तो यहीं सामने रखा है। हार्ट ट्रांसप्लांट? मतलब वो सच में रुआन है? डॉक्टर, मेरे बेटे अब ठीक है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। रुआनजेंग का हार्ट ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो रुआन यांगयांग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने सिस्टम में चेक किया है, उन दोनों के हाथ परफेक्टली मैच हो रहे हैं। कुछ दिन पहले रुआन यांगयांग ने अपनी मर्जी से हार्ट डोनेट करने का एग्रीमेंट साइन किया। अगर ये सर्जरी कामयाब हो गई तो रुआनजेंग के जिंदा रहने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप सर्जरी के लिए राजी हैं तो इन पेपर्स को साइन कीजिए। कौन सा? ये वही वीडियो है जो यांगयांग ने तुम्हारे लिए बनाया था, हार्ट डोनेशन के लिए। बेटा, अगर तुम उस जगह होते तो शायद तुम भी यही करते। इसीलिए खुद को मत कोसो। ऐसी सिचुएशन में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। हम साथ भाई, शरारत और मस्ती है देखो छाई। रुआनजेंग, तुम्हें ये गाना याद है? बचपन में हम ये 7 भाइयों वाला कार्टून देखते थे और तुम्हें उनमें से छठवा भाई बहुत पसंद आता था क्योंकि वो गायब हो जाता था। तुम कहते थे कि अगर तुम इसके जैसे होते तो गायब होकर मजे करते। देखो, उस वक्त तो मुझे बहुत हंसी आती थी तुम पर, लेकिन जो तीसरा भाई था वो ज्यादा ताकतवर था क्योंकि उसका शरीर लोहे का था। और फिर जब हम लोग बड़े हो गए तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका था। तुम रुआनशी ग्रुप के मालिक बन गए और मैं बन गया
फिर से वही शैतान लड़का। तुम तीसरे भाई की तरह स्ट्रांग बन गए और मैं छठे भाई की तरह गायब। देखो मैं जानता हूँ इस समय तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है तो यह सरासर झूठ होगा। जब भी तुम्हारी तस्वीरें मिला करती थी तो मैं हमेशा तुम्हारी नकल करने की कोशिश करता था। नकल इसलिए करता था ताकि मैं जब तुमसे मिलूं तो बदला ले सकूं। पर जैसे टाइम आगे बढ़ा मुझे लगा कि जितनी भी नफरत मैंने पाल रखी थी वो सब तुम्हारे लिए प्यार में बदल चुकी है। वो सारी फोटोज देखकर मुझे लगता था कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, और कभी कभी लगता था कि कहीं तुम पूरे बदल तो नहीं गए किसी अजनबी की तरह, या फिर कहीं तुम अचानक से मेरे लिए अच्छा तो नहीं सोचने लगे। लेकिन इस बार जब वापस आया तो मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। तुम अभी भी वही कम बोलने वाले रुआन सेंग हो जो कभी अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता। मुझे समझ आ गया कि तुम वही रुआन सेंग हो जो खुद तो तकलीफ सहेगा लेकिन दूसरों की हमेशा मदद करेगा। पर पता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो यार। मुझे मनाने के लिए इतना घटिया तरीका कैसे सोच लिया? अब तुम्हें अपनी फैमिली का ध्यान रखना है और कॉन्गजेन का भी। अरे भाई एक बात बताओ, तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो? ठीक से अपना इलाज करवाओ और भूलना मत कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हाँ, मैंने डोनेशन एग्रीमेंट साइन किया है। अब मेरे बॉडी पार्ट्स किसी जरूरतमंद के काम आएंगे और देखना एक दिन तुम्हें भी हार्ट के लिए डोनर मिल जाएगा। अरे तुम्हें याद है ना वो 7 भाई आखिर में एकजुट हो जाते थे और डायमंड बनकर सब एक साथ रहते थे। जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और रुआनशी को चलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और पापा का भी ख्याल रखूंगा। अब बच्ची कॉन्गजेन तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी रहेगी।